चलो भाई बता देते हैं। बिग बॉस में पहले ही वीकेंड के बाद से पहले ही 7 जो नॉमिनेट हुए, किसने किसको किया है बिना वजह। क्या है, कोई वजह भी समझ में नहीं आई, क्योंकि कोई मुद्दे ही नहीं है अभी। अभी तो सब एक दूसरे की लाइफ के बारे में जान रहे हैं, और उसी में जो है नॉमिनेट कर दिया गया है। और एक का एलिमिनेशन हुआ था, जिसका आपने फलाना देखा होगा। फलाना सीक्रेट रूम से ही सबको हैंडल कर लिया है, वहीं सबको देख लिया है। और इसमें जो है कारण भी वो बताएंगे, जो नॉमिनेट करेंगे वो उसका कारण बताएंगे, क्या क्या कारण है, किस वजह से वो नॉमिनेट कर रहे हैं। और फलाना उनको वहां बैठे बैठे वो बताएगी कि वो सही बोला है गलत बोला है। वो उनको वहां से ही हैंडल कर दिया। फिलहाल किसी को भी नहीं पता कि फलाना जो है अंदर ही बैठी हुई है, और सबको लग रहा है कि वो चली गई। वो सब बुराई कर रहे हैं उसकी। वो सब की सब अपने आंखों से देख रही सुन रही है वहां पे बैठी हुई, क्योंकि टीवी अंदर लगा हुआ है, सब कुछ देखा जा रहा है। और जिस टाइम वो वहां से बिल में से बाहर आएगी ना, तो एक शेरनी की तरह भूखी शेरनी आ रहेगी और सब पे जो दहाड़ेगी। तो अब देखना क्या मजा आने वाला है। तो चलिए भाई देर देर ना करते हुए बताते हैं किसने किसको करा है, ठीक है। और रीजन तो कोई कोई खास नहीं था, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो भाई नेहाल को बुलाया जाता है। नेहाल बुलाती है, बोलती है तानिया के लिए कि तानिया जो है फेक पर्सनैलिटी है। इसकी जो जो खास भूमिका है वो निभा रही है, वो खराई निभा रही है। लेकिन अब जो है नेहाल ने जो बताया, तानिया जो है इसकी फेक पर्सनैलिटी है, वो सबको ही लगता है फेक पर्सनैलिटी है। तुम देखते जाना कितने लोग उसका नाम लेने वाले हैं तानिया का। तानिया एक नंबर की झूठी है, जितना फेंको उतनी कम है, मतलब लपेटो उतनी कम है, बहुत ही बेकार है। और दूसरा नाम लेती है नेहाल नीलम का, लेती है कि वो इस शो में रहने के लायक नहीं है। इसका कोई अभी तक का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा कि भाई इसका कोई वो है इसके अंदर, बिग बॉस के अंदर तो वो रहने के लायक नहीं है बिग बॉस में। तो ये दोस्त ने नॉमिनेट कर रही। ठीक। अब गौरव का नंबर आता है, तो गौरव करता है नीलम को करता है, और नीलम की वीकनेस बताता है कि वो ऐसा ये नीलम ठीक नहीं है इस शो के रहने के लिए, तो इसको नॉमिनेट कर देता है। दूसरा नाम होता है तानिया मित्तल का, गौरव। तो तानिया मित्तल को वो करता है कि हाँ वो रियल नहीं है, वो फेक पर्सनैलिटी है, वो उसका भी यही रीजन रहता है। तीसरे साल आती है अशनूर, अशनूर कौर। तो अशनूर कौर भी तानिया मित्तल को एक टारगेट करती है, क्योंकि इनकी तो आपस में वैसे भी भिड़त हो गई थी, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, क्योंकि वो अपने में प्रिंसेस है और ये अपने में है, तो दोनों अपने आप ही एटीट्यूड में मरी जा रही है। हालांकि अशनूर अच्छी है, लेकिन ये जो तानिया मित्तल है वो वाकई में ओवर स्मार्ट है, तो वो किसी लड़की को पसंद नहीं कर रही। वो अपने आगे ना, अपने आगे किसी को उसको समझती नहीं, वो सोचती है कि तू तो बहुत बड़ी श्रीदेवी है। तो तानिया मित्तल, इसने अशनूर ने दूसरी करा है नीलम को। नीलम से कोई बातचीत भी नहीं हुई, नीलम किससे बातचीत नहीं कर रही, तो उसने ये रीजन दिया है, तो नीलम को दो, इसने तानिया मित्तल और नीलम को दोनों को किया है। पुनिका ने अभिषेक को किया है, और अभिषेक के लिए बहुत कुछ बोला है इसने। दूसरा नाम जीशान का दिया है कि उसने बर्तन साफ करने के ऊपर जो इनकी भिड़त हुई थी, और इसका मैं तीनों टाइम के बर्तन साफ करने इनको लेकर के झड़प हुआ, तो इसको इसने इस वजह से नॉमिनेट किया है, ये कारण बताया है। फिर आता है 5वें नंबर मुर्दुल। मुर्दुल तानिया को करता है, और तानिया तो सभी की वो रही है तानिया, क्योंकि इसमें तो वैसे भी भिड़त हो गई थी सोते वक्त, जब सब बाबू बोल दिया था। और बोल जब उसने ये बोला था ना कि झाड़ू मैं सफाई करूंगी, तो झाड़ू तो है नहीं, तो उस टाइम पे इसने कुछ बाबू बोल दिया था, तो बाबू को लेकर के भिड़त हो गई थी। मुझे बाबू मत कहना, बाबू मुझे सिर्फ ये मेरे पति ही बोल सकता है, जो मेरा आने वाला पति होगा जो कुछ, तो बाबू मत बोलना, मेरा नाम है तानिया मित्तल जी, तानिया मित्तल जी बोलना। तो मुदुल की खिंचाई कर दी, इसलिए तानिया, मुदुल ने तानिया को पकड़ लिया गैली। जीशा दूसरा नाम जो है मुदुल ने करा है जीशान को। जीशान दूसरा जीशान को किया है, कारण बताया, वो ऐसे डंबल की तरह ऐसा गर्दन घुमाता रहता है, कुछ रीजन नहीं था कोई खास ज्यादा, लेकिन इसने इसी को करा है। लेकिन यहाँ पे फलाना ने क्या बोला मुर्दुल के लिए, ये एक नंबर का झूठा बकवास इंसान है हमारे मुर्दुल के लिए, इसका मुंह तोड़ दूंगी जैसे बोलेगी तो फालतू। ठीक है। छठे नंबर पे आता है अमाल मलिक। अमाल मलिक नीलम को करता है, वही रीजन है जो सेम मैंने बताया। और दूसरा नाम जो होता है उसका मुर्दुल होता है, तो वो मुर्दुल से वैसे ही फूका बैठा है, क्योंकि उसे बाहर का जो सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपना खतरा मंडरा रहा है, तो उसके दिमाग में ये है कि इसे बाहर निकालो। वो लोगों के दिमाग में ये फीड कर रहा है कि भाई मुर्दुल को निकालो सबसे पहले, क्योंकि ये हमें आगे तक नहीं जाने देगा, अगर तुम्हें जीतना है तो मुर्दुल को बाहर कर दो। तो सबके इसमें एक दिमाग में फीड करता जा रहा है। फिर आता है जीशान। जीशान करता है परनीत को, परनीत मौर्य को, मसाज वसाज का मसाज वसाज से भाई बाहर निकाल ले, कुछ इस तरह से करके बोलता है।
और दूसरा करता है वो कुनिका को, क्योंकि जीशान और कुनिका की 36 का आंकड़ा हो चुका अब से पहले। कुनिका बहुत ही निकम्मी एक नंबर की लेडी है, विलन तो फिल्मों में तो रहती थी, लेकिन यहाँ पे विलन ही बनने वाली है ये, दादागिरी दिखाती रहती है अपनी। तो 7 लोग हो गए। और 8वें नंबर पे आती है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल करती है गौरव को और असनूर को। इनका कोई रीजन कोई खास नहीं था, क्योंकि इनका पागल है बेबुद्धि की साननी तानिया मित्तल। फिर बुलाया जाता है नगमा को। नगमा करती है नटालिया को करती है और नीलम को करती है। फिर अभिषेक बजाज आता है तो परनीत मौर्य को और तानिया मित्तल को करता है। सबके सब तानिया मित्तल का नाम जरूर लेते हैं। फिर अलवेज दरबार आता है तो वो गौरव को और नीलम को करता है, लेकिन अलवेज और गौरव के बीच में झड़प होती है, होने के बाद जब नॉमिनेट हो जाते हैं कि तूने मुझे क्यों किया, अलवेज दिल की रोता हुआ नजर आ रहा था। फिर नीलम को बुलाया जाता है तो नीलम करती है गौरव और नटालिया को। नटालिया पोलैंड की है, तो ये इसको लेकर के इसको करती है, कोई रीजन नहीं था पर लेकिन फिर भी नीलम ने इसको नॉमिनेट किया। नटालिया करती है नगमा को और नीलम को करती है। नगमा का सिर्फ एक बार ही नाम आया आपने देखा, और नगमा यही है जो अलवेज की गर्लफ्रेंड है, और नीलम को करती है। तो ये 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। मैं बता देती हूँ कि रीजन तो कोई खास था नहीं, लेकिन वीकेंड के पहले से नॉमिनेट करना था। इसमें से एक पक्का पत्ता जरूर साफ होगा। तुम बताइए कि कौन सा होने वाला, अपने चाहने वालों को वोट कर दियो। कौन से 7 है मैं बता देती हूँ। नीलम, तानिया, गौरव, जिशान, परनीत, नटालिया, अभिषेक, ये 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। अगर आपका कोई प्रिय है तो उसको जाकर 99 पर वोट कीजिए, आज ही वोट होनी है। वीडियो में अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, और आपका इसके बारे में क्या कहना है, कौन अच्छा खेल रहा है अभी तक। हालांकि खेलने का तो नवारी नहीं आई, लेकिन आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस, और आपको बिग बॉस देखना पसंद है या नहीं है, कब से देख रहे तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो कुछ भी ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा तो मैसेज कर देना, मैं उसमें आपका नाम भी लूंगी। कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है उनकी कमेंट भी पढ़ूंगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।